हट जो मौत का पैगाम है, क्या आप उसे सुन सकते हैं? रवि एक साधारण गांव का नौजवान जिसकी जिंदगी कभी इतनी भयानक नहीं रही। उसे हमेशा से ही प्रकृति से लगाव रहा, पर आज उस लगाव ने उसे एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां प्रकृति भी अपने सबसे डरावने रूप में सामने खड़ी है। वो आवाज जो अब उसके कानों में गूंज रही है सिर्फ एक ध्वनि नहीं, बल्कि उसके मन की गहराइयों में छिपे अनजाने डर का प्रतिरूप है। क्या रवि इस आवाज के पीछे छिपे राज का पता लगा पाएगा, या ये आवाज उसे भी अपनी ओर खींच लेगी हमेशा के लिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हर रात आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनाते हैं। आज की कहानी है एक ऐसी अनहोनी की जो सुनने वाले के दिल में डर की सिहरन दौड़ा दे। कभी कभी कुछ आवाजें हमें चेतावनी देती हैं, एक ऐसी चेतावनी जिसे नजरअंदाज करना मतलब मौत को दावत देना। आज की कहानी का नाम है वो सरसराहट जो मौत का पैगाम है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि यह सफर शुरू हो रहा है एक ऐसे गांव की ओर जहां रात का सन्नाटा भी चीखता है। क्या आप तैयार हैं उस आवाज को सुनने के लिए? वो आवाज जो कहती है, अगर ये आवाज आए भाग जाओ। बात है राजस्थान के एक सुदूर गांव कालियाखेड़ा की। ये गांव पहाड़ों की तलहटी में बसा था और शहरों की चकाचौंध से कोसों दूर। यहाँ के लोग सीधे सादे थे और उनकी जिंदगी प्रकृति के इर्द गिर्द घूमती थी। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसके बारे में कई डरावनी बातें कही जाती थीं। कहते थे कि उस जंगल में कुछ ऐसा है जो इंसानों को अपनी ओर खींचता है और फिर कभी वापस नहीं आने देता। एक बार की बात है, गांव का एक नौजवान रवि अपने दोस्तों के साथ उस जंगल के पास पिकनिक मनाने गया। शाम ढलने लगी थी और उन्हें वापस लौटना था। तभी रवि को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज ना तो किसी जानवर की थी, ना ही किसी पक्षी की। ये एक ऐसी सरसराहट थी जैसे कोई सूखा पत्ता जमीन पर रगड़ रहा हो, लेकिन इसमें एक अजीब सी लय थी, एक निमंत्रण का एहसास। रवि के दोस्त जो थोड़ा आगे निकल गए थे, उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन रवि ठिठक गया। उसे लगा जैसे वो आवाज उसे बुला रही है। उसने अपने दोस्तों को आवाज दी, पर वे दूर निकल चुके थे। रवि ने एक आखिरी बार उस आवाज की ओर देखा और फिर अनजाने में ही वो उस जंगल की ओर कदम बढ़ा बैठा। इस वक्त अगर आपने हमारी कहानी को एंजॉय किया है तो लाइक बटन जरूर दबाएं। आपके लाइक से हमें और भी अच्छी कहानियां लाने का हौसला मिलता है। रवि जैसे जैसे जंगल में गहराता गया, वो सरसराहट और तेज होती गई। पेड़ों की डालियां अजीब तरह से हिल रही थी, जैसे हवा का कोई अनजाना झोंका उन्हें नचा रहा हो। सूरज की आखिरी किरणें भी अब पेड़ों के घने छज्जों में छिप गई थी। अचानक रवि को लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ों की छायाएं नाच रही थीं। सरसराहट अब उसके कानों में गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज किसी अदृश्य होठों से निकल रही है जो बस कुछ कहने को है। रवि रवि, एक फुसफुसाहट सुनाई दी जो उस सरसराहट में घुली हुई थी। रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो भागना चाहता था, पर उसके पैर जम गए थे। पेड़ों के बीच से उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दी। पेड़ों की सूखी लकड़ियां एक अजीब सा आकार ले रही थी, जैसे कोई लंबा पतला सा कंकाल खड़ा हो। वो सरसराहट अब एक भयानक हंसी में बदल गई जो जंगल में गूंज उठी। यहाँ आओ, मेरे पास आओ। वो आवाज फिर से आई। रवि को समझ आ गया था कि ये कोई मजाक नहीं, ये एक भयानक हकीकत है। वो चीखना चाहता था, पर आवाज उसके गले में ही अटक गई। क्या आप भी ऐसी आवाजों को पहचान सकते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ ये कहानी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर बटन पर क्लिक करें। रवि ने हिम्मत बटोरी और तेजी से पीछे की ओर भागा। पेड़ों की डालियां उसे जैसे पकड़ना चाह रही थीं और वो सरसराहट उसका पीछा कर रही थी। भागते भागते वो एक छोटी सी पहाड़ी पर जा पहुंचा, जहां से उसे गांव की कुछ रोशनियां दिख रही थी। सांस फूल रही थी, पर उसने रुकना नहीं चाहा। तभी उसने वो आवाज फिर से सुनी, पर इस बार ये थोड़ी बदल गई थी। ये सरसराहट थोड़ी और तेज, थोड़ी और कांपती हुई थी। रवि, तुम गलत जगह जा रहे हो, वो आवाज बोली। रवि ठिठक गया। क्या ये आवाज उसे रास्ता बता रही थी? उसने देखा कि जिस दिशा में वो भाग रहा था, वहां का जंगल और भी घना और अंधेरा होता जा। बस थोड़ी सी सरसराहट है, बस वो सरसराहट। अगर वो बुलाए तो जाना मत, अगर वो आवाज करे भाग जाओ। बूढ़े आदमी की बात सुनकर रवि का खून जम गया। उसने बूढ़े के होठों को देखा, वो हिल नहीं रहे थे। सरसराहट उसी की आवाज थी। वो बूढ़ा आदमी नहीं, बल्कि वो चीज थी जो जंगल में रहती थी, और वो खुद को रवि कहकर पुकार रही थी ताकि उसे बहका सके।
रवि ने एक पल भी गमवाए बिना उस बूढ़े आदमी या जो भी वो था की ओर पीठ की और वापस उसी घने जंगल की ओर भागा जहां से वो आया था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सरसराहट अब और तेज हो गई थी और साथ में वो भयानक हंसी भी। रवि, तुम गलत कर रहे हो, यहीं रहो। वो आवाज उसका पीछा कर रही थी, पर रवि के कानों में अब सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अगर ये आवाज आए, भाग जाओ। वो जंगल से बाहर निकल आया, कांपता हुआ पर जिंदा। उस रात के बाद रवि कभी उस जंगल की ओर गया ही नहीं, और जब भी उसे कभी सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई देती तो उसका दिल बैठ जाता। वो जानता था कि वो आवाज जो कभी उसे बुलाती थी आज भी उसका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, अगर कभी आपको भी किसी जंगल या किसी सुनसान जगह पर ऐसी अजीब निमंत्रण देती हुई सरसराहट सुनाई दे तो जरा भी मत रुकना, भाग जाना, क्योंकि वो आवाज जो आपको बुला रही है शायद आपकी जिंदगी की आखिरी आवाज हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी अगली डरावनी कहानी मिस ना करें। आपकी अगली रात भी डरावनी हो। शुभ रात्रि। अगर आप भी डर का मसाले मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है, और शेयर जरूर करें।